सामीन व हाजरीन आदाब। मैं हूं शमीन उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन व हाजरीन का ऑल इंडिया रेडियो की आज की उर्दू सर्विस की नशरियात में। उम्मीद है आप तमाम लोग बखैर आफियत होंगे और जिंदगी का लुत्फ ले रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, होता यही है कि जब हम अपनों में होते हैं तो जिंदगी का लुत्फ दोबाला हो जाता है। कहते हैं कि जब आप अपनों में घिरे हों तो गम आपसे कोसों दूर हो जाते हैं और गम करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप अपनों के पास हैं, अपनों के साथ हैं और अपने अपने घरों में। जाहिर है कि जिंदगी इसी का नाम है। सबसे अजीब बात ये थी दोस्तों कि एक जमाने तक हम ये शिकवा करते रहे कि साहब हमें वक्त नहीं मिलता है, वक्त नहीं मिलता है। अब वक्त मिला है तो शिकवा ये है कि साहब हम बोर हो गए हैं, हम परेशान हो गए हैं घरों में रहते हुए, हम क्या करें। तो इसी तमाम बातों के लिए, इन्हीं तमाम मकासद के लिए हम लेकर आते हैं आपका अपना ये प्रोग्राम, जो यकीनन आपको पसंद भी आता है और इसका आप इंतज़ार भी करते हैं। हम भी इंतज़ार करते हैं आपसे मिलने का, क्योंकि जिस तरह से आप हमसे मोहब्बत करते हैं इसी तरह हम आपसे मोहब्बत करते हैं। जिस तरह आप हमारा इंतज़ार करते हैं उसी तरह हम भी आपका इंतज़ार करते हैं कि कब वक्त मिले, प्रोग्राम का आगाज़ हो और कब हमारे सामीन से हमारी मुलाकात हो। बहरहाल मुलाकात हो गई है, आप लोग भी आ गए हैं और हम भी आ गए हैं और सबिया फजल साहिबा भी मौजूद है खबरों की सुर्खियां लेकर। तमाम सुनने वालों की खिदमत में सबिहा का प्यारा आदाब। अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा रिमझिम वाला आदाब है मौसम की मुनासबत से। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त बखैर आफियत होंगे और सच्ची सच्ची बता दो कि बारिश के मौसम में कौन कौन से टाइप के पकौड़े बन रहे हैं। अगर प्रोग्राम उस तवातुर से जारी नहीं है जिस तवातुर से कभी हुआ करते थे, तो इसका मतलब हरगिज हरगिज ये नहीं कि हम भूल गए हैं तमाम बातें इस मौसम की। बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ याद है, मुझे सब है याद, जरा जरा तुम्हें याद हो कि न याद हो। आज का प्रोग्राम लेकर फिर हाजिर है। खैर मकदम है, इस्तकबाल है, स्वागत है आप सबका। मुस्कुरा रहे हैं थोड़े थोड़े से कुछ लोग। हाय हाय, सच्ची बता रही हूँ, बिल्कुल कितने सोने लगते हैं आप जब इस तरह से मुस्कुरा देते हैं। खूबसूरत है, दिलकश है और पुरकशिश भी, मगर मौसम की हर अदा तेरी हंसी से कमतर है। तो जरा सा मुस्कुराते रहा कीजिए। और कहते हैं कि जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारे चेहरे की कितनी सारी मसल्स की एक्सरसाइज हो जाती है। और छड्डो जी, इसे भी जाने दो, एक्सरसाइज को भी। आप ये तो देखिए ना, कितने खूबसूरत लगते हैं चेहरे मुस्कुराते हुए। देखने वालों पर एक खुशगवार तासुर सा छोड़ता है आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा। एक हल्का सा मुस्कुराता चेहरा, यानी एक ऐसा चेहरा जिस को मुस्कुराहट जिस पर अहाता किए रहे, यानी हल्की हल्की मुस्कुराहट। खैर, मैं कहने क्या आई थी और कह क्या रही हूँ भाई। देखिए, ऐसा है कि सब्ज रुतों की रिमझिम में जब शाखें फूल उठाती हैं, बहके बहके से रहते हैं बादल, चांद, हवा और मैं। तो इसीलिए जरा सा बहक गई। खैर, नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। भारत में कोविड-19 से 7,87,000 अफराद सेहतयाब। पिछले 24 घंटों में 22,663 अफराद सेहतयाब। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में ज्यादा मरीज हो रहे हैं सेहतयाब। दोनों शहरों में 1 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 2,56,039 टेस्ट किए गए। तमिलनाडु में रोजाना 48,000 से ज्यादा हो रहे हैं टेस्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आसाम और बिहार के वज़ीर आला से दोनों रियासतों में सैलाब की सूरत हाल पर की बातचीत। उन्होंने दोनों रियासतों को हर तरह के ताउन की यकीन दहानी कराई। वजीर आजम ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के वज़ीर आला से इन रियासतों में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए भी बातचीत की। वजीर आजम ने इन रियासतों को मरकज से हर तरह की इमदाद की कराई यकीन दहानी। मरकज की एक 3 रुकनी टीम ने बिहार के अफसरान से की बातचीत। हालिया दिनों में मशरक़ी खित्तों में कोविड-19 केसों में देखा गया इजाफा। बिहार में 31 जुलाई तक मुकम्मल लॉकडाउन। 7 हिंदुस्तानी दवासाज कंपनियां कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन तैयार करने में मसरूफ। मुल्क में 2 वैक्सीन उम्मीदवारों की इंसानों पर आजमाइश की हुई शुरुआत।
सऊदी अरब के शाह सलमान को दर्द और सोजिश की शिकायत के बाद तिब्बी मुआयने के लिए दाखिल कराया गया अस्पताल। यूरोपीय यूनियन के रहनुमा ग्रुप के लिए मुआशी पैकेज तैयार करने की समत में एक मुआहदे पर बातचीत के लिए मसरूफ अमल, ताहम कुछ मेंबरों के माबैन पैदा हो गए हैं इख्तलाफात, जिसकी वजह से मुआहदा तनाज़े की नजर। और मुत्तहदा अरब अमारात ने जापान के तेनिगेशिमा खलाई मरकज से इतवार के रोज मरीख के लिए अपने मिशन होप प्रोब को किया लॉन्च। ये अरब दुनिया का पहला बैन सैयारा मिशन है। तवक्को है कि ये फरवरी 2021 तक मरीख पर पहुंच जाएगा। तो ये थी अब तक की अहम खबरें, और चलिए अब सुनते हैं डॉक्टर साहब की सलाह। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस स्थिति में पूरा विश्व कोविड-19 से ग्रसित है और इस बीमारी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पेंडेमिक भी डिक्लेयर कर दिया है और हम इस चीज़ से भारतवर्ष में भी जूझ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी डटकर और पूरा भारतवर्ष डटकर इस चीज़ का सामना कर रहा है। वह हमारी सरकार, वह हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह आह्वान किया है कि अपने घरों में ही रहें और कम से कम बाहर निकलें, ताकि ये जो बीमारी का जो एक सर्कल है वो टूट सके और हम इससे लड़ सकें। ऐसी स्थिति में जबकि हम घर पे ज़्यादा रह रहे हैं, हम कम से कम बाहर जा सकते हैं या अस्पताल में बहुत ज़रूरी सिचुएशन में जा सकते हैं, तो उस स्थिति में हो सकता है कि हमें अलग अलग डेंटल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वह उन चीज़ों में हम क्या करें कि घर में कम से कम वो डेंटल प्रॉब्लम्स आएँ और उनका घर पे ही कैसे निदान कर सकते हैं अगर वो उनकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अब कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स जो आ सकती हैं वो कुछ तो विशेष वर्ग में आती हैं, वह कॉमन सब में भी आ सकती हैं। जो सबसे कॉमन जो डेंटल प्रॉब्लम है उसमें सबसे पहले होता है कि दांतों में खून आना। दांतों में खून आना इस चीज़ का लक्षण है कि दांतों में जो हमारे मसूड़े हैं उनमें स्वेलिंग है और उनमें इन्फेक्शन है। तो इस चीज़ का कारण हो सकता है कि ये पायरिया का सबसे पहला लक्षण है। उस चीज़ के लिए हम दांतों में अगर अच्छे से ब्रश करें, गुनगुनी पानी में डाल के नमक से कुल्ला करें, या अगर सिचुएशन थोड़ी सी ज़्यादा सीवियर है तो 0.2% हेक्सिडीन सॉल्यूशन जो कि आजकल मार्केट में अवेलेबल है उससे भी कुल्ला करें, तो ये सिचुएशन कम हो सकती है। अगर फिर भी ये दिक्कत बहुत ज़्यादा है तो आज के समय में जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं हर हॉस्पिटल में ओपन है और वहाँ जाके इस चीज़ को दिखा सकते हैं। दूसरी जो डेंटल प्रॉब्लम है वो होता है दांतों में दर्द होना। दांतों में दर्द के भी अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमारे दांतों में कीड़ा लगना, दांतों का घिस जाना, या मसूड़ों के कारण दांतों में इन्फेक्शन ट्रैवल कर जाना। तो ऐसी स्थिति में भी हम अगर अच्छे से ब्रश करेंगे और अगर कुल्ला अच्छे से करेंगे तो वो वाली स्थिति हो सकता है घर पे ही कंट्रोल हो जाए, और ज़्यादा दिक्कत है तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके दिखा सकते हैं। तीसरी जो एक दिक्कत है जो आज की बहुत कॉमन है वो सेंसिटिविटी है। सेंसिटिविटी, दांतों में ठंडा गर्म लगना, जैसा कि बहुत सारे लोगों में ये कॉमनली होता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि मसूड़ों के कारण हो सकता है, दांतों में कीड़ा लगने के कारण हो सकता है। अगर ये हमारी परेशानी बहुत ज़्यादा नहीं है तो मार्केट में जो एंटी सेंसिटिविटी टूथपेस्ट अवेलेबल है उसका प्रयोग करें कुछ समय के लिए, और बाद में जैसे ही सिचुएशन नॉर्मलाइज हो और हॉस्पिटल्स ओपन हो तो वहाँ जाके दिखा सकते हैं। चौथा जो एक ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, जो हमारी गर्भवती बहनें हैं, माताएं हैं, उनमें ये दिक्कत आ सकती है। तो उनमें दांतों में क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा होते हैं, तो उनके कारण दांतों में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है मसूड़ों में। तो ऐसी स्थिति में वो कई बार क्या सोचते हैं कि वो ब्रश करना बंद कर देते हैं और वो सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो जाती है। तो वो ब्रश करना बिल्कुल ना बंद करें, फ्लोसिंग करें, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करें, जिससे कि उनकी स्थिति कंट्रोल में हो सके। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल एक काफ़ी बड़ा वर्ग जो कि डायबिटिक की बीमारी है उससे ग्रसित है। तो उनमें भी अगर वो दांतों का उनको और जो हमारे स्वस्थ लोग हैं उनके कंपैरिजन में उनको अपने दांतों का और भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनके सलाइवा में ग्लूकोज कंटेंट ज़्यादा होता है और उनको मसूड़ों और दांतों की बीमारी होने की संभावना भी ज़्यादा होती है।
अब हमारी जो बहुत सारी सामाजिक भ्रांतियां हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कई लोग अपने दांतों की सफाई दातुन से करते हैं, उससे ज़्यादा दांत घिसते हैं और दांतों की सफाई बहुत कम होती है। दूसरा, लोग कोयले से दांत रगड़ते हैं, उससे भी दांत ज़्यादा घिसते हैं और सफाई कम होती है। तीसरा, कई लोग नमक और हल्दी के मिश्रण से दांतों को रगड़ते हैं, इससे दांत हमारे साफ कम होते हैं और घिसते ज़्यादा हैं। तो इन सारी भ्रांतियों से बचें। और अगर दांतों में कई बार क्या होता है कि चोट लग गई और दांत टूट गया, तो अब वो उस स्थिति में क्या करें? तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि दांत को, अगर हो सकता है कि दांत के सॉकेट में यूं कहीं हम उसको लगा सकते हैं। अगर पूरा दांत बाहर आ गया है या कुछ उसका हिस्सा बाहर आ गया है, तो अगर दांत को हम सॉकेट में यूं कहीं लगा सकते हैं और जल्द से जल्द अपने दंत चिकित्सक के पास जा सकते हैं, तो वो सबसे अच्छा है। अगर सॉकेट में ना लगा पाएं तो उसको साफ पानी में स्टोर करके ले जाएं, या फिर उसको दूध में स्टोर करके भी अपने नज़दीकी दंत चिकित्सक के पास आप जा सकते हो। और हम क्या करें घर पे? अब घर पे जो छोटे बच्चे हैं उनका जो दांतों का ध्यान है वो उनके माता पिता कम से कम सेवन करें। दांतों में लगातार अपने दिन में 2 बार ब्रश करें, बार बार दिन में गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करें। दांतों के बीच की सफाई के लिए डेंटल फ्लोस यूज करें या इंटरडेंटल ब्रश यूज करें। दांतों पे हम मसाज करें, तो इससे हमारे दांत सारे के सारे स्वस्थ रहेंगे। और अगर फिर भी बहुत ज़्यादा कोई परेशानी होती है तो अपने नज़दीकी हर स्वास्थ्य केंद्र में इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल हैं, वहाँ जाके दिखाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस संकट की घड़ी में हम सब स्वस्थ रहेंगे, हमारे दांत स्वस्थ रहेंगे, खिलखिलाते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। और हम सब, मुझे पूरा विश्वास है कि इस कोविड-19 की लड़ाई में हमारी विजय होगी। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, डॉक्टर की सलाह होगी और यकीनन आपको कुछ न कुछ सेहत के बारे में मालूमात मिली होगी। अच्छी अच्छी बातें डॉक्टर साहब ने बताई हैं, उन पर अमल करके आप अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हैं, खुशगवार बना सकते हैं, सेहतमंद रह सकते हैं। और जहां तक बात जहनी सुकून की है, जहनी सेहत की है, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ आपको, अगर हिंदुस्तानी तर्ज जिंदगी की बात की जाए, तो रूहानियत में ही मिलती है। आज हम आपके जहनी सुकून के लिए, कि आप बिल्कुल इस मादियत परस्ती दुनिया से निकलकर थोड़ी देर के लिए जहनी सुकून हासिल करें, हम आपके लिए लाए हैं शबद। आइए समाप्त फरमाएं। तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा, जिस जन ऊपर तेरी कृपा। तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा, जिस जन ऊपर तेरी कृपा। जिसको विपिन को पाक, जिसको विपिन को पाक, तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा, जिस जन पर तेरी कृपा। विसरेता सबको लागू, गीत अवेता सेवा, गीत अवेता सेवा। विसरेता सबको लागू, गीत अवेता सेवा, गीत अवेता सेवा। अबर न को दूजा सूझ, साके अलख बेवा, साके अलख बेवा, साके अलख बेवा। तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा, जिस जन ऊपर तेरी कृपा। तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा, जिस जन पर तेरी
कृपा गीत आवे ता सदा दयाला लोगन क्या बिचारे लोगन क्या बिचारे बुरा भला तो किसनू कहिए सगले गीत मारे सगले गीत मारे सगले गीत मारे तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा जिस जन ऊपर तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा जिस जन ऊपर तेरी कृपा तेरी टेक कराया दारा हाथ दे तू राखे हाथ दे तू राखे जिस जन ऊपर तेरी कृपा जिसको विपिन को पाखे विपिन को पाखे विपिन को पाखे तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा जिस जन ऊपर तेरी कृपा ओ सुख हो आवड़ाई जो प्रभु जी मन पानी जो प्रभु जी मन पानी तू दाना तू सद मेरवाना नाम मिले रंग माणी नाम मिले रंग माणी नाम मिले रंग माणी तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा जिस जन ऊपर तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा जिस जन ऊपर तेरी कृपा आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा जियो पिंड सब तेरा तुझ आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा जियो पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा नाम न जाने मेरा नाम न जाने मेरा तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा जिस जन ऊपर तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा तेरी कृपा जिस जन ऊपर तेरी कृपा जिस जन ऊपर तेरी कृपा जिस जन ऊपर तेरी कृपा। दोस्तों, कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिन्हें जमाना बनाता है, मगर कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो अपने किरदार और अमल से जमाने को बनाती हैं और जमाना साज या एहसास शख्सियात कहलाती हैं, जिनका किरदार और अमल तमाम आलम के लिए एक मिसाल होता है और वो किरदार और अमल मिसाल राह होता है आने वाली नस्लों के लिए। हिंदुस्तान में हर दौर में ऐसे मुस्लिह, ऐसे रिफॉर्मर, ऐसे लोग आते रहे जिन्होंने न सिर्फ अपने अहद को मुतासिर किया
बल्कि वो आने वाली नस्लों के लिए भी मिशल राह बने। उन्होंने न सिर्फ अपने कारनामों से, अपने अक़वाल से तमाम ज़माने के लिए नेकी की राहें हमवार की, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी रास्ता हमवार किया और उसमें गुलफशानी की। आज हम आपको अपनी उर्दू सर्विस की लाइब्रेरी से एक तारीख साथ सुनवा रहे हैं अजीम शख्सियत गुरु गोबिंद सिंह जी के हवाले से। बर्र-ए-सग़ीर की तारीख में ऐसे समाजी मुस्लिहीन और ऐसी शख्सियात की फहरिस्त काफी तवील है जिन्होंने खुदादाद सलाहियतों और इल्म इरफान की बदौलत अपने अपने दौर में माशरे की इस्लाह और अवामी बेदारी के लिए कारहाय नुमा अंजाम दिए। बर्र-ए-सग़ीर की तारीख का कोई भी दौर ऐसी शख्सियात के वजूद से महरूम नहीं रहा है। ऐसी ही बरगुज़ीदा हस्तियों में एक नाम 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का भी है। गुरु गोबिंद सिंह जी की पूरी दास्तान हयात कुर्बानियों की एक जर्री मिसाल है जो हमेशा आइंदा नस्लों की रहनुमाई करती रहेगी। उनकी शख्सियत हिंद के एक ऐसे अजीम सपूत की अलामत बन गई है जिसके किरदार अमल में हक परस्ती और कुर्बानी बदरजा अतम पाए जाते हैं। वो जिस अमल की तबलीग दूसरों को करते रहे उसकी जिंदा मिसाल हमेशा खुद बने रहे। दूसरों की मदद की नई नई राहें उन्होंने दरियाफ्त की और लोगों को बताया कि मसाइब और दुश्वारियों का सामना किस तरह मुस्कुराते हुए करना चाहिए। कुर्बानी का जज्बा उनकी नस नस में समाया हुआ था। उनके वालिद गुरु तेग बहादुर ने भी जबरो इस्तबदाद के खिलाफ जद्दोजहद में अपनी जान कुर्बान करके जज्बा कुर्बानी का जो मयार कायम किया, तारीख आलम उसकी दूसरी मिसाल पेश करने से हमेशा कासिर रहेगी। उनके कौल रहती दुनिया तक आने वाली नस्लों के लिए तहरीक अमल का बायस बनते रहेंगे और अमली दास्तान बनकर ज़हन दिल पर नक्श रहेंगे। उस दौर में जब हर तरफ तारीकी और मायूसी छाई हुई थी, उन्होंने अपनी तालीमात से अवाम में एक नई रूह फूंक दी। उन्होंने संत सिपाही का एक नया नजरिया पेश किया। ये एक ऐसे सिपाही की तस्वीर थी जिसके एक हाथ में खुदाई इबादत की तस्बीह थी और दूसरे हाथ में तलवार। दरअसल ये एक तालीमी अलामत थी इस बात की कि खालिक कायनात को याद रखो, उसकी इबादत करो, उसकी मखलूक से मोहब्बत करो और एक जुर्रतमंदाना जिंदगी गुजारो। इसी के साथ जुल्म सितम और बुराई के खिलाफ जंग भी करो। संत सिपाही का ये तसव्वुर अमन पसंदी और बुराई के खिलाफ नबुर्द आजमाई का एक खूबसूरत इम्तिजाज था। इस पर यकीनन दो राय नहीं हो सकती कि इन दोनों इंसानी खूबियों को यकजा करना सहल नहीं है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी ने हमेशा इसकी तबलीग की और तलवार के गलत इस्तेमाल से गुरेज की तालीम दी। तलवार हुसूल इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि मासूम, बेगुनाह और कमजोरों की हिफाजत में ही बुलंद होनी चाहिए। उनकी तालीम थी कि आदमी ईमानदाराना, सादा और जुर्रतमंदाना जिंदगी गुजारे और हमेशा अपने खालिक से डरता रहे। दरअसल इस तालीम की पुष्ट पर एक गहरा फलसफा मौजूद था। वो शख्स जिसके दिल में खौफ खुदा मौजूद हो कभी जालिम नहीं हो सकता। उन्होंने अपने पैरोकारों को हमेशा यही तालीम दी कि वो इंसानियत से मोहब्बत करें। आम आदमी की तकालीफ उन्हें हमेशा बेचैन रखती। उनकी जिंदगी का मिशन हमेशा दूसरों की तकालीफ रफा करना, हौसला देना और दबे कुचले अवाम के साथ हमदर्दी रहा। ऐसे लोगों के हक में वो हमेशा मसीहा बने रहे। यही वजह है कि तारीख में उनका नाम गिरामी कुर्बानी और इस्तिबदाद के खिलाफ मुजाहिमत की अलामत बनकर ताबिंदा और रोशन रहा। संत सिपाहियों की फौज कायम करके गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक नए मसलक की बुनियाद डाली और एक इनकलाब को जन्म दिया। वो इंसानी मसावात में यकीन रखते थे। उनका कहना था कि सब इंसान बराबर हैं। खुदा के बनाए हुए इंसान के खिलाफ छुआछूत दरअसल खुदा की बेहुरमती है। उनकी तालीमात ने तबकाती तौर पर बटे हुए माशरे में नई सोचो फिक्र पर अमल पैरा एक नए तबके को जन्म दिया। छुआछूत और समाजी नाबराबरी को खत्म करने के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी ने लंगर की रिवायत कायम की। लंगर एक ऐसे अवामी दस्तरखान की हैसियत रखता है जिस पर हर शख्स अपनी समाजी बरतरी और कमतरी को फरामोश करके सबके साथ मिलजुल कर सादा गजा खाता है। खाने की तैयारी के अमल में भी छुआछूत का ख्याल नहीं रखा जाता। कोई दूसरे से बेहतर खाना नहीं खाता। शाहो गदा यकसा गजा खाते हैं। यकीनन ये एक ऐसा जज्बा था जिसने उस दौर के इंसान की काया को पलट के रख दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी एक समाजी मुस्लिह भी थे। उन्होंने समाज की बहुत सी गैर जरूरी और फरसुदा रिवायात का खात्मा किया।
इस सिलसिले में शादी की रस्म खास तौर पर काबिल जिक्र है, जिसको उन्होंने बेहद सादा और बावकार बना दिया। हर अहद की अजीम शख्सियत गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में ये याद रखना जरूरी है कि उन्होंने कभी किसी फिरके या मजहब के खिलाफ तलवार बुलंद नहीं की। उन्होंने हमेशा ही जबरो सितम और इस्तेहसाल के खिलाफ जंग की। वो हर मजहब का यकसा एहतराम करते थे। उन्होंने मुकद्दस गुरु ग्रंथ साहब में हिंदू संतों और मुस्लिम सूफिया की तालीमात के बशमूल हर मजहब की खूबियों को शामिल किया, जो उनकी मजहबी रवादारी की जाविना मिसाल है। क्योंकि वो खुद भी खुदा परस्त थे, इसलिए हर खुदा परस्त मजहब का एहतराम करते थे। गुरु गोविंद सिंह जी का जिक्र उस वक्त तक नामुकम्मल रहेगा जब तक उनकी शायराना सलाहियतों का जिक्र न किया जाए। वो एक अजीम शायर भी थे। तसव्वुफ और इश्क हकीकी के रंग में डूबी हुई उनकी तख्लीकात सदियां गुजरने के बाद भी आज तक सुनने वालों पर वज्द की कैफियत तारी कर देती हैं। उनकी शायरी न सिर्फ जबान की नजाकत के एतबार से एक आला शायरी का नमूना है, बल्कि इसमें माना आफरीनी और गनायत भी अपने उरूज पर मिलती है। जी हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी की अजीम शख्सियत के हवाले से तारीख साज इकबाल वारसी साहब की आवाज में था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और फिलहाल थोड़ा सा वक्त दरमियान में है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए, अभी चूंकि प्रोग्राम तो जारी है और इस वक्त आप उर्दू सर्विस की नशरियात सोशल मीडिया पर लाइव देख और सुन रहे हैं, तो पेश खिदमत है कलाम शायर। समाअत फरमाएं और देखें भी कि शायर किस जानिब हमारी तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं या उनकी शायरी में हमारे लिए क्या पैगाम है। आदाब नाजरीन, मैं शारिक एजाज अब्बासी आपकी खिदमत में एक हम्द बारी ताला लेकर पेश हुआ हूँ। मैं दिल्ली के पीतमपुरा इलाके के गालिब अपार्टमेंट में रहाइश पजीर हूँ और शायरी से शगफ हासिल करता हूँ। उम्मीद है आप लोग पसंद फरमाएंगे। ए खुदा एक तू ही है मालिक मेरा, ए खुदा एक तू ही है मालिक मेरा, है जो चारों तरफ सिर्फ जलवा तेरा, है जो चारों तरफ सिर्फ जलवा तेरा। तू बदलता है हर रोज़ दिन रात को, तू बदलता है हर रोज़ दिन रात को, और रखता है कब्ज़े में जिन्नात को। तू जो कह दे वो हो जाए हर एक बात, तू जो कह दे वो हो जाए हर एक बात। तुझसे करती है उम्मीद हर एक ज़ात। तू है बंदों पे अपने बड़ा ही करीम, तू है बंदों पे अपने बड़ा ही करीम। नाम तेरा ही रहमान भी और रहीम, नाम तेरा ही रहमान और भी और रहीम। और मैं भी करता हूँ मौला इबादत तेरी, मैं भी करता हूँ मौला इबादत तेरी। तू करेगा हमेशा हिफाजत मेरी, और राह मुझको दिखा जो हो सीधी वही, राह मुझको दिखा जो हो सीधी वही। राह उनकी के जिन पर फजीलत तेरी, राह उनकी के जिन पर फजीलत तेरी। ना कि उनकी के जिन पे हुआ तू खफा, ना कि उनकी के जिनसे हुआ तू खफा। पा गए मौला बस जो तेरा रास्ता। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कहते हैं कि शायरी और मौसीकी अगर मिल जाए तो नशा दोबाला हो जाता है। जाहिर है कि ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो सहन दिल को सुकून अता करती हैं। गुलकारी एक ऐसा फन है जिसने बहुत से लोगों को बामे उरूज तक पहुंचा दिया। बहुत से लोग इसको सिर्फ शौकिया अपनाए हुए हैं। आपको याद होगा कि हमने आपकी खिदमत में अपने एक हमारे मद्दाह मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के प्रोफेसर ताहिर कुरैशी को पेश किया था, जो गुलकारी को शौकिया तौर पर अपनाए हुए हैं। आज एक मरतबा फिर आपके रूबरू हैं एक नगमा लेकर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ताहिर कुरैशी।
आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से। मुसव्विर खुद परेशान है कि ये तस्वीर किसकी है, बनोगी जिसकी तुम ऐसी हंसी तकदीर किसकी है, कभी वो जल रहा होगा, कभी खुश हो रहा होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से। ज़माने भर की मस्ती को निगाहों में समेटा है, कली से जिस्म को कितनी बहारों में लपेटा है, हुआ तुम सा कोई पहले न कोई दूसरा होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से। फरिश्ते भी यहाँ रातों को आकर घूमते होंगे, जहाँ रखती हो तुम पाँव जगह वो चूमते होंगे, किसी के दिल पे क्या गुजरी ये वो ही जानता होगा, खुदा भी आसमां से जब ज़मीं पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए आप तक पहुंच रही है। स्वागत है आप सबका, एक बार फिर से इस्तकबाल है आप सबका। देखिए, मौसम बदल गया और मौसम जो बदला तो अपने साथ कुछ खुशगवार एहसासात भी लेकर आया, तो वहीं कहीं कहीं कभी कभी कुछ नाखुशगवारी भी होती है, क्योंकि इस मौसम में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, कीड़े मकोड़े बढ़ जाते हैं और कुछ एलर्जीज़ होने लगती हैं, कई लोगों को स्किन की प्रॉब्लम आने लगती है, कुछ परेशानियां सेहत की तरफ से भी हो जाती हैं, मच्छर बढ़ जाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहूँगी दोस्तों कि इस मौसम को बेकार ना जाने दीजिए। जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी कि रेन वाटर को आप किसी भी तरीके से जमा करने की कोशिश कीजिए, तो वहीं आज की बात यह है कि आप इस मौसम का फ़ायदा उठाइए और पेड़ लगाइए और पौधे लगाइए अपने घर में। डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी जगह है।
ज़्यादा जगह है तो अच्छे पेड़ लगाए जा सकते हैं, क्योंकि जरखेज़ी बहुत होती है इस वक्त ज़मीन में, तो जल्द बढ़ जाते हैं, फल फूल जाते हैं। और पेड़ों की खासियत यह है मेरे प्यारे दोस्तों कि इसका कोई भी हिस्सा जो है वो ऐसा नहीं होता जो रायगा जाए बेकार जाए। चाहे पत्तियां हों उसकी, पेड़ का तना हो, इसके बीज हों, इनके फल हों, फूल हों, यानी सब कुछ इंसानों के लिए और साथ ही साथ हमारे माहौलियात के लिए बहुत 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 फ़ायदेमंद होता है। इस मौसम में मैंने ख़ास तौर पर पेड़ लगाने या पौधे लगाने की बात इसलिए की कि ये मौसम जो है बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ उनको फलने फूलने का मौका देता है दीगर मौसम के मुकाबले में। अब अगर पत्तियों की बात की जाए तो ज़्यादातर पेड़ों की जो पत्तियां हैं हरे रंग की ही होती हैं, और ये जो पत्तियां हैं ख़ास तौर पर पेड़ों के लिए उनके खुद के लिए काफ़ी कारआमद होती हैं, उनको सूरज की रोशनी के फ़ायदे पहुंचाती हैं। तो वहीं जो तना है वो हर पेड़ का तना जो है वो अलग किस्म का होता है। किसी पेड़ का तना जो है वो भूरे रंग का होता है तो किसी का हरे रंग का ही होता है, किसी पेड़ का तना चिकना होता है तो किसी पर छाल होती है। अब ये छाल जो है ये भी बड़े कारआमद होती है, इसके भी बहुत फ़ायदे होते हैं। तो गरज ये कि जितनी तरह के पेड़ हैं, अलग अलग तरह के उनके तने हैं, उतनी ही तरह के उनके फ़ायदे भी हैं। और ये खुद पेड़ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है ये जो तना होता है, और हमें भी बहुत सारा फ़ायदा पहुंचाता है, इंसानों की ज़रूरियात को भी पूरा करता है। अलग अलग तरह के पेड़ हैं, चीड़ के दरख्त लगाए जा सकते हैं, देवदार के लगाए जा सकते हैं, शीशम के। ये जो इनकी जो ख़ास तौर पर लकड़ियाँ होती हैं ये फर्नीचर वगैरह बनाने के भी काम आ जाती हैं, लेकिन यहाँ तो हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि हमारे माहौलियात को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। अब रही पेड़ों की जड़, तो ये जो जड़ें हैं ये तीसरा हिस्सा होता है पेड़ का और ज़मीन के अंदर होता है, लेकिन ये बहुत अहम हिस्सा होता है। ये ज़मीन की ज़रखेज़ी को बनाए रखता है, ज़मीन की पकड़ मजबूत होती है। ये जो हम देखते हैं ना कि कहीं कहीं मिट्टी का जो कटाव होता है बारिश के मौसम में, ख़ास तौर पर मिट्टी बह जाती है, तो ये उसको रोकने के काम आता है, जिससे ज़मीन को मजबूती भी मिलती है और साथ ही साथ उसकी जो ज़रखेज़ी है वो भी बढ़ जाती है। हमारे इकोसिस्टम की बुनियाद होते हैं ये पेड़। सिर्फ यही ना समझिए कि ये हमारे काम आ रहे हैं, बल्कि ये दूसरी तरीके से भी ये काम आते हैं, हमारे इकोसिस्टम को फ़ायदा पहुंचाते हैं। अब देखिए ये जो पेड़ होते हैं इनका हर हिस्सा किसी न किसी छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हो गए या छोटे परिंदे हो गए, छोटे जानवर हो गए, ये उनके काम आता है। ये वो इसको खाते हैं और फिर उन छोटे, मतलब एक पूरी चेन बनी हुई होती है, छोटा पक्षी बड़े पक्षी को खाता है, इस तरह से जो चेन है ये वो पूरा इकोसिस्टम जो है उसको भी मेंटेन रखते हैं, साथ ही साथ हमारे माहौल को भी साफ सुथरा करने में काम आते हैं। हमारे देखते हैं हम सड़कों पर निकलते हैं तो वहाँ पर दरख्त हैं, कहीं सड़क के बीच में उगे हुए, कहीं सड़क के दोनों जानिब, तो हमारे माहौल को ठंडा रखते हैं, सड़कों को साया देते हैं, सड़कें ठंडी रहती हैं, मुसाफिर इनके नीचे बैठकर आराम भी करेंगे, आपको इसकी जज़ा भी मिलेगी, इसका अज्र भी मिलेगा। और इनके जब फल खाए जाएंगे तो यकीनी बात है कि जब फल खाया जाएगा, फल अच्छा भी होगा, हमारी भूख मिटाएगा, तो पेड़ लगाने वाले को दुआ भी दी जाएगी। तो इस मौसम से फ़ायदा उठाइए, पेड़ लगाइए। और अगर पेड़ नहीं लगा सकते, इतने बड़े बड़े घर नहीं हैं, शहरों में ख़ास तौर पर थोड़ी कमी होती है जगह की, तो फिर आप प्लांट्स लगा सकते हैं, छोटे छोटे पौधे लगाइए, उनसे आपका घर भी खुशनुमा होगा, घर के अंदर की आबो हवा भी साफ़ सुथरी रहेगी और उससे गुजर कर जो आने वाली हवा है वो आपकी सेहत को भी अच्छा रखेगी। ऑक्सीजन साफ़ सुथरा आपको मिलेगा वाफिर मकदार में। और इंडोर प्लांट्स भी लगाए जा सकते हैं। जब आप किसी अच्छी नर्सरी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो गार्डनर होगा, वहाँ का जो माली होंगे, जो मालिकान होंगे वहाँ के, वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे कि कौन कौन से खूबसूरत छोटे छोटे से प्लांट्स आप अपने घरों को सजाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी छतों पर रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, आंगन अगर है तो आंगन में रख सकते हैं। गरज ये कि मौसम से फ़ायदा उठाना है और पेड़ लगाने हैं। बल्कि कहते हैं कि एक पेड़ लगाना जो है
और अगर उसकी आप पूरी तरह से हिफाजत भी कर लेते हैं, उसकी नशोनुमा में अपना रोल निभा लेते हैं, तो एक बड़ा ये सवाब है, बड़ा दान है। ये मैंने कहीं पढ़ा था कि एक पेड़ लगाना किसी बड़े दान करने से या किसी तरह का सदका देने से कम नहीं है। तो ये थी मेरी बातें आज खूबसूरत पेड़ लगाने के हवाले से। फिलहाल आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। हम कुछ और अच्छी बातें लेकर आएंगे, लेकिन अगले प्रोग्राम में आएंगे। आज तो बस अब सिर्फ आप लोगों से खुदा हाफिज कहने का ही वक्त बचा है। तो अपना ख्याल रखिए और फूलों की तरह से आप भी खिलते रहें, हमारी ये नेक ख्वाहिशात हैं आपके लिए। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज।